टक्कर देने की क्षमता में है। और इसके लिए विशेष जो हमने आज शुरू की है एक बात, वो बात है जिस पे आप देख रहे हैं यूट्यूब, फेसबुक पे, क्या हमारे पास ऐसा ऐप और सर्च इंजन है? कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद हिंदुस्तान अभी तक रिसर्च और टेक्नोलॉजी में पिछड़ कैसे रहा है। जिस फ़ोन को हम यूज़ करते हैं वो लगभग 80% बाहर से आ रहा है, हिंदुस्तान में बन रहा है तो उसकी अंदर के पार्ट्स हैं बाहर से आते हैं, और असेंबली चेन इंडिया में अब बनने लगी है, नोएडा में विशेष तौर से। लेकिन जहाँ सॉफ्टवेयर की बात है, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। आईटी में हम बहुत ठीक ठाक हैं, लेकिन आप ये देखिए मार्केट के ऊपर यूट्यूब का कितना बड़ा मार्केट है। हालांकि बहुत बड़ी सुविधा दी हुई है, जैसे पहले दूरदर्शन ही होता था, अब आम आदमी के हाथ में चैनल आ जाता है। यूट्यूब है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, टेलीग्राम है, इसी तरह से लिंक्डइन है। ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइडर है और सर्विस प्रोवाइडर भी, वो तकरीबन बाहर से। हमारे कुछ कोशिश करते हैं तो उनका मार्केट स्पेयर कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी में हम पिछड़ जाते हैं। इसी तरह से सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ी हुई चीज़, क्योंकि डेटा बाहर चला जाता है। ये बात सही है, बहुत कुछ किया है। जैसे डिजिटल इंडिया में हम जहाँ मनी ट्रांसफ़र है यूपीआई से, वो लगभग 50% हमारा कैश की बजाय दूसरी तरह से होने लग गया है। बैंकिंग सेक्टर में हमने डिजिटलाइजेशन किया है, अच्छी बात, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि सारा का सारा सर्च इंजन है, जैसे गूगल के बगैर चल नहीं रहा है। इंटरनेट में तो बहुत बड़ा कब्जा है, प्ले स्टोर है, वो किन का है? इसी तरह से सिक्योरिटी के साथ भी जुड़ी हुई, जैसे ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको जीआईएस कहते हैं, सारा डेटा उसी से होता है। इसी तरह से ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस हमारा बहुत कमज़ोर है, हमको बाहर से लाकर डिपेंड होना पड़ता है। यही बात और है, जितना एजुकेशन के जितने टूल्स हैं वो भी तकरीबन बाहर से आ रहे हैं। इवन जो रिसर्च है, जिस तरह एक ही आप जिसको कटिंग एज रिसर्च भी कहेंगे, आप ये देखिए हिंदुस्तान के डॉक्टर्स की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है। हालांकि वो अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक लाइन ज़रूर बोलूँगा, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत थोड़ी सीटें, इनको कम से कम बढ़ा दें, 5 टाइम्स तो कम से कम कर दें। जितने भी हमारे पास बेहतरीन टेस्टिंग मशीन है, चाहे कार्डियोलॉजी की हो, चाहे न्यूरो के साथ जुड़ी हुई, चाहे एमआरआई की मशीन है, सब इंपोर्ट होती हैं। थर्मोमीटर से लेकर आप देख लें, जो सबसे छोटा टूल है, सारी टेस्टिंग की मशीन, अब जो बड़ी मशीनें हैं वो सब बाहर से हमको इंपोर्ट करनी पड़ती है। रिसर्च के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाकर और इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करके हमको ये चीज़ें, जिसको आप कहेंगे स्वदेशी भारत, ताकतवर भारत जब होगा जब हिंदुस्तान में जिस चीज़ की कंजम्पशन है उसका निर्माण भी इंडिया में हो। हमारे साथ लगते हुए देश जैसे चाइना है, जापान का तो नाम पहले से ही है, वो बहुत आगे बढ़ गए। सॉफ्ट नॉलेज है, उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और रिसर्च पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने की अति आवश्यकता है।
हम टक्कर नहीं दे सकते। वही बात है कि एवरेजर की क्या पूछे। अब इधर उधर के अटकी सटकी मार के हमारा आदमी स्पेस में होके आ गया। अब ये देखिए ना, स्पेस में किस इंजन पे बैठ के गए हो। वहाँ प्लेटफॉर्म जो ऊपर बना हुआ था वो किनका था? ये उसी तरह से हो गया कोई टिकट लेकर बेंगलुरु से हैदराबाद चला जाए, इसी तरह की चीजें। हमारा अपना क्या है? सबसे चांस नहीं है बाहर से जब हम ले लेते हैं। और उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी कितना बड़ा मसला होगा, कितना बड़ा अपराध हो रहा है। हमारा डेटा अगर बाहर चला जाता है तो बहुत एक बड़ी मुसीबत आ जाती है, सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होती। इसलिए हमको ताकतवर सर्च इंजन और ताकतवर एप्स रिसर्च के साथ जोड़कर, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर, इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़कर और ताकतवर देश बनाना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर लगाया हुआ पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता। और ख़ास तौर से अब जो सॉफ्ट नॉलेज का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल नॉलेज का ज़माना आ गया, तो हम जो और कर चुके उससे आगे की सोचनी चाहिए। हमको अपने साइंटिस्ट को ग्लोबल एक्सपोजर देना चाहिए ताकि वहाँ से सीख कर भी आए और बेहतरीन से बेहतरीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूशन विकसित करने पड़ेंगे। अभी तक भी देखिए, कोई भी यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की दुनिया में ऊपर की 10 यूनिवर्सिटी में नहीं है, शायद 50 में भी नहीं है, शायद 100 में भी एक आधी हो या ना हो। तो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमको इन्वेस्ट के अलावा इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे और योजना को विशेष तौर से इस क्षेत्र में प्रायोरिटी एरिया समझ के एड्रेस करना पड़ेगा। फिर मैं वही बात करूँगा, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे हमको बड़े सर्च इंजन देश में विकसित करने पड़ेंगे और गूगल जैसे, इंटेल जैसे जो बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करके है, तो हमको अपना भी इसी तरह का काम करना पड़ेगा। तभी हम ये कह सकते हैं कि स्वाभिमान हमारा जिंदा है। यही प्रयास है, वो एक दिशा में होना चाहिए। प्रयास एक दिशा में होना चाहिए। हमको अपने रिसोर्सेज